नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्त उत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री कुंद नामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई है रचना। और यहाँ कल हमने आपके बीच में श्रावक संस्कारों के संदर्भ में चर्चा की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण था कि श्रावकों को किस तरह से संस्कारित किया जाए। श्रावकों के लिए भी संस्कार हैं। ये वे ही संस्कार हैं जो बालक के जन्म के 45 दिन उपरांत उसे जिन मंदिर में ले जाकर जैन बनाया जाता है, माने उसे संस्कारित किया जाता है। उससे पहले वो जैन नहीं है। और मैंने कल चर्चा संपन्न होते हुए अंत में यह भी कहा था कि जो लोग विदेशों में रह रहे हैं, जो लोग बाहर हैं, जिन्होंने इस तरह का संस्कार नहीं किया तो कोई बात नहीं। यह संस्कार 45 दिन में नहीं कर पाए तो 5 साल में कर लीजिए। 5 साल की उम्र में नहीं हो पाए तो 15 साल की उम्र में कीजिए। और मैंने तो यह बात भी कही आप लोगों के बीच में कि 15 साल की उम्र में एक बार दोबारा संस्कारित करना ज़रूरी है जिन मंदिर में ले जाकर। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टीनेजर्स बच्चे जब कहीं बाहर जा कर के पढ़ते हैं तो किस किस की संगति में रहते हैं पता नहीं। जैन अजैन हिंदू मुसलमान उनकी कक्षा में पढ़ने वाले कौन कौन होते हैं, कैसी संगति होती है। मद्य मांस मदिरा के सेवन रूप कुसंगतियों में न उलझ जावे न फंस जावे, इसके लिए 15 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में, 16-17 साल की उम्र में बाकायदा समाज के सभी लोगों को एकत्रित करके विधान करवाइए, आयोजन कीजिए और वहाँ समाज में मौजूद किसी विद्वान की उपस्थिति में उन्हें अष्ट मूल गुणों की प्रतिज्ञा दिलाइए पालन करने की, सबके बीच में जिन मंदिर में। माने ये पुनः जैनत्व के संस्कार की बात कह रहा हूँ मैं, ये पुनर्संस्करण होना चाहिए। तो इस तरह की चर्चाएं यहाँ हुई और बहुत विस्तार भी इन्होंने दिया। अष्टमूल गुणों के साथ साथ में 3 बातें और कही। कुदेव कुगुरु और कुधर्म का भी त्याग कराया जाता है। कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र इनके पठन पाठन या इनके समागम का भी त्याग कराया जाता है, तभी वे सच में जैन बन पाते हैं। ये सब बातें जगन्य पाक्षिक श्रावक के संदर्भ में कही गई। दूसरे लेवल पर मध्यम पाक्षिक श्रावक की बात आई। तो मध्यम पाक्षिक श्रावक में सप्त व्यसनों का त्याग और कराकर 11 + 7 18 गुणों की बात हो गई। माने 11 तो वो हो गए, 5 उदंबर फलों का त्याग, 3 मकार का त्याग, 8 हो गए। कुदेव कुगुरु कुधर्म का त्याग 11 हो गए। और 11 के साथ में सप्त व्यसन और जोड़कर कुल 18 प्रकार के गुण हो गए मध्यम पाक्षिक श्रावक के। लेकिन 18 में 2 कॉमन हैं, क्योंकि अष्टमूल गुणों में भी शराब और मांस की चर्चा थी और सप्त व्यसनों में भी शराब और मांस है। तो इस तरह से ये 16 संस्कार हो गए।
18 में से 2 कम हो गए। तो इस तरह से ये श्रावक के जीवन में 16 संस्कार कौन से हैं, यदि कोई पूछे तो अपने उपयोग में ये बात रहनी चाहिए। फिर इसी तरह से जैनत्व के सच्चे लक्षण क्या हैं, तो उसमें मूल श्लोक देते हुए यहाँ संस्कृत के श्लोक प्रस्तुत करते हुए ये बतलाया, जिनेंद्र देव के दर्शन, रात्रि भोजन का त्याग और छने हुए पानी का सेवन, ये जैनत्व के लक्षण हैं। इनके बिना कोई भी जैन नहीं हो सकता है। तो ये सब बातें यहाँ हो चुकी थी। अब इसी में प्रथम की चर्चा कर रहे हैं, जिन दर्शन की। माने जिनेंद्र देव के जो दर्शन हैं, वो जिनेंद्र देव के दर्शन कितने आवश्यक हैं, या जिस व्यक्ति के जीवन में जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं हैं वो वास्तव में अभागा है, जिसे दर्शन नसीब नहीं हो रहे हैं, जो त्रिलोकीनाथ परमात्मा को देख नहीं पा रहा है, उसके अभाग्य के बारे में क्या कहें। गुरुदेव श्री से जब इस तरह का प्रश्न पूछा गया कि साहब क्या करें, हमारे देश में ही जिन मंदिर नहीं है, बोले श्रावक ऐसे देश में नहीं रहेगा। क्या श्रावक ऐसी जगह नहीं चुनेगा जहाँ जिन मंदिर नहीं है। जिन मंदिर के पास आपका घर होना चाहिए, नहीं है तो अभी भी ले लीजिए, लेकिन जिनेंद्र देव के दर्शन, उनकी प्रतिमा के दर्शन ये आत्मदर्शन में निमित्त बनते हैं, इसलिए होने ही चाहिए। षट कर्माणि दिने दिने, ये 6 कर्म बतलाए हैं पद्मनंदी पंचविंशतिका में। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है, देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयम तप है, दानम चेति गृहस्था नाम षट कर्माणि दिने दिने। प्रथम की चर्चा चल रही है। यहाँ पद्मनंदी पंचविंशतिका के 476 नंबर के श्लोक से हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, देव दर्शन के संदर्भ में बात कह रहे हैं। देखिए, सामने से बात ऐसी भी आ रही है कि जिन मंदिर के पास मकान बहुत महंगे हो गए हैं, लेकिन जिनेंद्र दर्शन से महंगे नहीं है। क्या जिनेंद्र दर्शन यदि हमें मिल गए हैं तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, कितनी भी कीमत हमें चुकानी पड़े, कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, वो सस्ता समझना। क्या अरे जिनेंद्र देव के दर्शन, जिनवाणी का प्राप्त हो जाना, ये सब महाभाग्य से होता है। श्रीमद् राजचंद्र जी का तो कितना प्रसिद्ध कथानक प्रसंग है, उनके जीवन की घटी हुई घटना है। समय सार हाथ में आते ही, समय सार देखा नहीं, समय सार पढ़ा नहीं, लेकिन शतावधानी थे ना, अनेक प्रकार की विशेष ज्ञान के क्षयोपशम की योग्यताएं थी उनके पास में। ग्रंथ को हाथ में लेते ही पता लग गया कि अंदर क्या तत्व की चर्चा होगी। इसमें रत्न भर करके दे दिए, रत्नों का व्यापार करते थे, मुट्ठी में रत्न भरे और समर्पित कर दिए। अरे भाई साहब क्या कीमत इसकी, क्या बात कर रहे हो आप, ये समय सार बहुमूल्य क्या ग्रंथ निर्ग्रंथों का है, सर्वस्व समर्पित करने की बात कही दादा ने समय सार के आगे। अरे समय सार के जो लेखक हैं वे हैं भावलिंगी संत, और इन भावलिंगी संतों के जो आराध्य हैं, जो पूज्य हैं, वे हैं जिनेंद्र देव। और जिनेंद्र देव की प्रतिमा के दर्शन करना यदि मिल जाए हमारे को, तो फिर कहना ही क्या है, साक्षात भगवान मिल गए। सोचिए आप, जिनेंद्र देव के दर्शन मिलने का मतलब साक्षात भगवान मिल गए, साक्षात प्रभु मिल गए, 3 लोक के नाथ मिल गए। अब जिसके साथ में भगवान मिल गए हैं, फिर उसे दूसरी चीज़ों की क्या ज़रूरत है। भगवान मिल गए, अब क्या फ़र्क पड़ गया है, अब कोई मिले तो मिले और न मिले तो न मिले। अरे 2 रोटियां न मिले तो न मिले, कोई बात नहीं, 3 लोक के नाथ मिल गए हैं। अरे हमें हमारे घर का पता बताने वाले मिल गए हैं, अपने जैसा बनाने वाले मिल गए हैं। बहुत सुंदर श्लोक यहाँ प्रस्तुत किया है, शार्दूल विक्रीडित छंद है। येर्नित्यं न विलोक्यते जिनपतिः, न स्मर्यते नार्च्यते, न स्तूयते न दीयते मुनिजने, दानं च भक्त्या परं, सामर्थ्ये सति तद्ग्रहाश्रम पदं, पाषाणनावासमं, तत्र स्था भवसागरेति विषमे, मंजन्ति नश्यन्ति च। कुछ ख्याल में आई क्या? सम्यक
आप तो संस्कृत पढ़ाते हैं भाई साहब, हैं? बड़ा गजब के प्रयोग हैं। क्या कह रहे हैं? अरे पत्थर की नौका के समान है, क्या कहें, डूबने वाला है, वो खुद डूबेगा, इस संसार समुद्र में डूब जाएगा। जिसके जीवन में जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं है, भक्ति नहीं है, पूजन नहीं है, मुनिराजों के प्रति दान नहीं है, ये परिणाम जिसके हृदय में नहीं है, उसका क्या होगा, क्या बताएं? बोलो। अर्थ पढ़ता हूं नीचे। जो गृहस्थ प्रतिदिन श्री जिनेंद्र देव का दर्शन नहीं करते हैं, गृहस्थ हैं, रोजाना देव दर्शन का नियम नहीं है साहब, नियम नहीं है साहब देव दर्शन का। कोई बात नहीं, मैं बहुत सारे लोग हैं मेरी निगाह में आ रहे हैं, नाम तो किसी का लेना नहीं चाहता। मुंबई में जब हम जाकर के किसी के घर पर रुकते हैं, अरे पंडित जी दर्शन करने के लिए आप करेंगे? हाँ साहब करेंगे हम तो। क्या आप नहीं करते क्या? बस संडे टू संडे जाते हैं, थोड़ा दूर है। अच्छा, मकान पॉश इलाके में। हाँ, मकान पॉश एरिया में है, तो ऐसा लगता है अब रोज रोज अब यहाँ रहते हैं, अब वहाँ कहाँ जाएं रोजाना दर्शन करने के लिए? अरे अब आगे हैं। ऐसा मकान किसी काम का नहीं है जिस मकान से जिनेंद्र देव के दर्शन करने के लिए जाना दुर्लभ दिखाई देवे। 100 काम छोड़ करके, 1000 काम छोड़ करके जिनेंद्र देव के दर्शन करने के लिए जाना, 1000 काम छोड़ करके जिनेंद्र देव के दर्शन करना, और लाख काम छोड़ करके जिन स्वाध्याय करना जिन शास्त्रों का, और करोड़ काम छोड़ करके भी निज दर्शन करने का प्रयत्न करना, स्वात्म चिंतन करना। ये यहाँ कह रहे हैं प्रतिदिन जिनेंद्र देव का दर्शन नहीं करते हैं जो गृहस्थ होकर के। क्यों कहें हम उनको गृहस्थ? कह तो दिया, यहाँ गृहस्थ होकर के भी नहीं कर रहे हैं। तथा श्री जिनराज के गुणों का स्मरण नहीं करते, और न श्री जिनेंद्र देव की पूजा एवं स्तुति ही करते हैं। दर्शन नहीं करते हैं, गुणों का स्मरण नहीं करते हैं, जिनेंद्र देव की पूजन एवं स्तुति नहीं करते, तथा सामर्थ्य होने पर भी परम भक्ति के साथ मुनिराज को दान नहीं देते। उन मनुष्यों का गृहस्थ आश्रम में रहना, क्या उनका गृहस्थ आश्रम में रहना पत्थर की नाव के समान है। अब क्या कहो, बोलो। पत्थर की नाव के समान है गृहस्थ दशा में रहते हुए। कर क्या रहे हैं? क्योंकि वे गृहस्थ मनुष्य अत्यंत गहरे वे भयंकर समुद्र में डूबते हैं, नष्ट होते हैं। कहाँ तक बात कहें? ये तो मूल श्लोक दे रहे हैं, पद्मानंदी आचार्य के श्लोक प्रस्तुत कर दिए हैं। जिनेंद्र देव के दर्शन का प्रकरण चल रहा है यहाँ। अभी स्थानक वासियों की भी चर्चा करेंगे, और अभी तारणपंथियों की भी चर्चा करेंगे आगे चल करके। आज नहीं तो कल ये चर्चा आ जाएगी यहाँ पर हमारे बीच में, वो चर्चा करने वाले हैं। भैया जिनेंद्र देव के दर्शन तो होने ही चाहिए। बीच में कैसा भी काल आ गया हो, वो काल की परिस्थितियाँ, ऐसा कह सकते हैं वो काल की ज़रूरत महसूस हुई कि जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं जिन मंदिर से हटी, लेकिन जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं के दर्शन किए बिना जो जान दी अरहंतम सो जान दी अप्पाणम की स्थिति कैसे बनेगी? दव्वत्त गुणत्त पज्जयते हिम, जो जान दी अरहंतम दव्वत्त गुणत्त पज्जयते हिम सो जान दी अप्पाणम मोहो खरुजादि तत्सलयम। तो जिनेंद्र देव को देखेगा नहीं तो फिर द्रव्य गुण पर्याय से देखने की बात कहाँ से आएगी? और द्रव्य गुण पर्याय से जिनेंद्र देव को नहीं देखेगा तो अपने आत्मा को कैसे देखेगा? अपने आप को देखने के लिए मिरर तो चाहिए ना, दर्पण तो चाहिए। बिना दर्पण के अपना चेहरा कैसे दिखेगा? और ये जिन मंदिर और ये जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं, क्या ये जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं हमारे लिए दर्पण के समान हैं, जो मुझे मेरा स्वरूप दिखाती है। जिनेंद्र मूरत में हमने देखा स्वयं की सूरत झलक रही है। होता है क्या ऐसा? रोजाना जिनेंद्र देव के दर्शन करते करते अपने स्वरूप को देखो, जिनेंद्र देव की मुद्रा को देखो और अपने स्वरूप को देखो। जिनेंद्र मूरत में हमने देखा, क्या देखा आपने? किताब देख लिया हमने कि कौन से भगवान के दर्शन किए? कि हमने आदिनाथ भगवान के दर्शन किए साहब। देखा हमने बैल का चिन्ह है, हमने देखा शेर का चिन्ह है, महावीर भगवान के दर्शन कर लिए। अरे न आदिनाथ के करने हैं न महावीर भगवान के करने हैं, उन वीतरागी प्रतिमाओं को देख करके वीतरागी स्वरूप को देखना है। वीतरागी को लख वीतरागी बनो, ये काम करना है। क्या भाई दिव्यांश?
वीतरागी को लख वीतरागी बनो, फिर समझ लो कि भव भव का फेरा गया। बस और क्या करना है। जिनेंद्र देव के दर्शन तो निज दर्शन के लिए करना है। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। ऐसी सुंदर बोलो। प्रतिमा है। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज दीखता सबसे सुंदर आत्म स्वरूप। एक से एक बातें हैं जो भक्तियाँ वर्तमान युग में लिख दी गई हमारे वर्तमान विद्वानों के माध्यम से। कुछ अपूर्व काम हुआ है, गुनगुनाओ इनको। जिनेंद्र प्रभु के सामने जाकर के दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम, नान्यत्र तोष्यमुपयाति जनस्य चक्षु। आता है क्या ऐसा भाव? जिन मंदिर में जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं सामने विराजमान हैं, यदि जिनेंद्र देव की प्रतिमा को देखने के बाद हमारे परिणामों में किसी और को देखने का भाव आता है, साधर्मियों को देखने का भाव आता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, यदि ये देखने का भाव आ रहा है तो बेकार है भक्तामर स्तोत्र पढ़ना। भक्तामर स्तोत्र में क्या बोल रहे हैं हम? कितना स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, कह कुछ रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना चलेगा भाई साहब। दृष्ट्वा भवंतम अनिमेष विलोकनीयम, आप कैसे हैं? अनिमेष विलोकनीयम। अरे रे क्या बात कर रहे हैं प्रभु, आप तो ऐसे हैं, आप नेत्रों की पलकें झपक जाना हमारे को डिस्टर्बेंस महसूस करता है। क्या मजाल जो आपके चेहरे से नजर हट जाए। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, ऐसा है प्रभु का स्वरूप। तो कैसे देखते हैं, हजार हजार नेत्र बना करके देखें सौधर्म इंद्र जैसे। सौधर्म इंद्र क्या बाकी रह गया है, क्या कमी रह गई है? आत्मदर्शन करता है, सम्यक दृष्टि है, अगले भव में मोक्ष जाने वाला है, एक भवावतारी है, उसके बावजूद भी हजार नेत्र बना करके जिनेंद्र देव के दर्शन कर रहा है, बाल तीर्थंकर के दर्शन कर रहा है। अरे क्या रूप है भाई साहब, अतुल्य रूप, अतुल्य अद्भुत सौंदर्य उनका। ये कह रहे हैं यहाँ पर, जिसको ऐसा भाव नहीं आता है वह मनुष्य अत्यंत गहरे भयंकर संसार समुद्र में डूबने वाला। डूबेगा ये तो। किस लिए मिला था जैन कुल? ये जैन कुल किस लिए मिला है? वो नष्ट हो जाएगा, उसका श्रावकपना नष्ट हो जाएगा। देखिए और भी कहा है, ये जिनेन्द्रम न पश्यन्ति पूजयन्ति स्तुवन्ति न, निष्फलम जीवनम तेषाम तेषाम धिक्च गृहाश्रमम। ओह क्या क्या है संस्कृत ख्याल में आ गई, कितनी सरल है। वापस पढ़ता हूँ, देखो कितनी सरल संस्कृत है। ये जिनेन्द्रम न पश्यन्ति पूजयन्ति स्तुवन्ति न, पूजते भी नहीं है, स्तुति भी नहीं करते हैं, जिनेंद्र देव को देखते भी नहीं है। निष्फलम जीवनम तेषाम तेषाम धिक् च गृहाश्रमम, उनका गृहाश्रम धिक्कार है, उनके गृहाश्रम को धिक्कार है, उनके गृहस्थ जीवन को, गृहस्थ जीवन में रहते हुए। अरे दूरदर्शन करता है लेकिन देव दर्शन नहीं करता है क्या? सुबह उठते ही पहले दूरदर्शन के सामने बैठ जाता है। ये कह रहे हैं दूरदर्शन के तो करो दूर से दर्शन, उसका नाम ही दूरदर्शन है, दूर से ही हाथ जोड़ो उसके तो। और यहाँ देव दर्शन जो नित्य प्रति करने योग्य हैं, ये श्रावक का, ये जैनी का पहचान चिन्ह है, अवश्य होना चाहिए। और देखिए और क्या कह रहे हैं, भूपाल चतुर्विंशतिका का एक और श्लोक प्रस्तुत किया है, एक के बाद एक। कभी कभी तो ऐसा लगता है सूर्य सागर जी महाराज साहब ने ये कितने कितने श्लोक कहाँ कहाँ से ला करके एक ही प्रकरण के संबंध में एक साथ ला करके हमारे सामने प्रस्तुत कर दिए। देखिए वसंत तिल का छंद है शायद। सुप्तोत्थियेन सुमुखेन सुमंगलाय, द्रष्टव्यमस्ति यदि मंगलमेव वस्तु, अन्येन किं तदिह नाथ तवैव वक्त्रम्, त्रैलोक्य मंगल निकेतन मीक्षणीयम। क्या कह रहे हैं? हे नाथ,
यदि किसी को सोकर उठाते ही मंगलजनक पदार्थ देखना हो तो वह अन्य सबको न देखकर तीन लोक के समस्त मंगलकारक पदार्थों का स्थानभूत आपके ही मुख का दर्शन करे। ओ क्या कह रहे हैं, जैसे कहते हैं ना अभागा है अभागा, अरे पता नहीं यार सुबह उठते ही पहले पता नहीं आज तो किसका मुंह देखा था, ऐसी बातें करते हैं लोग। आज पता नहीं किसका मुंह देख लिया, आज तो हमारा दिन ही बिगड़ गया, आज तो पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई भाई साहब, आज तो दिन खराब हो गया हमारा। कि क्यों, किसको देख लिया था, कि पता नहीं किसको देख लिया था यार। अब आ गया ये तो किस मनुष्य का चेहरा देख लिया। अरे मनुष्यों के ही चेहरे दिखेंगे जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं करोगे तुम, क्योंकि जिनेंद्र देव को छोड़ करके बाकी दुनिया में है कौन। क्या पत्नी का चेहरा देख लेगा, बच्चे का चेहरा देख लेगा, घर के नौकर चाकर का चेहरा देख लेगा, माता पिता का चेहरा देखेगा, किसका चेहरा देखेगा, घर गृहस्थी वालों का। जहां देखता है वहां कहीं ना कहीं राग द्वेष विषय कषाय के परिणाम हुए बिना नहीं रहते हैं। व्यापारी का चेहरा देख लिया, मांगने वालों का चेहरा देख लिया, घर पर मांगने वाले आ गए। अरे जिनेंद्र देव के दर्शन हो जाने के बाद, जिनेंद्र देव की प्रतिमा के दर्शन हो जाने के बाद सर्व मंगल हो जाते हैं, सर्व मंगल होते हैं। इतने सुंदर श्लोक लिखे हैं भूपाल चतुर्विंशतिका का, ये सुंदर श्लोक है। उठते ही पहले नहाने धोने के बाद, तैयार हो जाने के बाद हमारे कदम जिन मंदिर की तरफ बढ़ने चाहिए, सबसे पहला कार्य है सबसे पहला एक ही काम होना चाहिए, कहाँ देखना है, जिनेंद्र देव को देखना है। सर्वोत्कृष्ट कल्याण के करताएं, तीन लोक के नाथ सर्वोत्कृष्ट कल्याण के करताएं, बाकी कौन होगा भाई साहब कल्याण करने वाला। जिन्हें देखते सहज दिखता, अभी कही ना पंक्ति, जिनको देखने से अपना स्वरूप दिख जाता है। अरे जिनकी देखो कहते हैं ना, रागियों को देख करके राग का भाव होता है, कषाइयों को देख करके कषाय का भाव होता है, विकारियों को देख करके विकार का भाव होता है, भोगियों को देख करके भोग का भाव होता है, तो वीतरागता को देख करके वीतरागता के भाव होते हैं। ऐसा ही स्वरूप है, ऐसा ही स्वरूप है भाई साहब। वीतरागियों को देख करके वीतरागी बना जाता है, जैसा देखते हैं वैसे भाव हुए बिना नहीं रहते हैं। क्या मोटिवेशन मिलता है उन्हें देखने से, दुनिया में ऐसा देखा जाता है। बच्चों के, युवा साथियों के घरों में, कमरों में वो कोई ना कोई उनको मोटिवेशन देने वाली चीज़ें फोटोएं लगी रहती है। किसी के बेडरूम में हीरो हीरोइनों की फोटोएं लगी हुई होगी, किसी के बेडरूम में गाड़ियों की फोटोएं लगी हुई होगी, किसी के कुछ ना कुछ, वो उनको देख देख करके उनको मोटिवेशन मिलता है। और ये है ना अपने मोटिवेशनल स्पीकर जितने भी हैं, ये सब कहते हैं आपके जो भी सपने हो उन्हें आप दीवार पर चिपका दो, क्या ऐसा कहते हैं। बार बार में उनको देखो। तो ये जिनेंद्र देव की जो ये प्रतिमाएं हैं, ये प्रतिमाएं हमारे को मोटिवेशन प्रदान करती है। अरे निश्चित तेरे सदृश प्रभु, ओहो हे जिनेंद्र देव, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। हे जिनेंद्र देव, भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका, हे जिनेंद्र देव जो आपका वर्तमान है, मेरा भविष्य होने वाला है, वो भविष्य है मेरा। आप जैसी जगह पर आकर के बैठूंगा, आपके बगल में आकर के बैठूंगा, रोजाना जाकर के सुना करके आओ जिनेंद्र देव को सामने जाकर के, हे जिनेंद्र देव आया हूँ आपके पास में, कोई बात नहीं, फिर आऊँगा आपके पास में, आपके बगल में आकर के बैठूंगा। जुगल जी बाबू जी ने पंक्तियाँ कितने उत्साह से लिखी होगी, क्या जोश होगा, क्या उमंग होगी अंदर में, कैसे ये पंक्तियाँ फूट पड़ी भगवान के सामने पूजन करते हुए। क्या शब्द बोल रहे हैं, निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरिहंत अवस्था पाऊंगा। किससे कह रहे हैं, अनंत भगवान से। तो सामने तो होने चाहिए, दर्शन ही नहीं करोगे तो उन जैसा बनने की भावना कहाँ जागृत होगी, कैसे होगा भाई साहब। इसलिए उन जैसा बनने के लिए उनके दर्शन नित्य प्रति करना, भाग्यशाली हैं वे जीव जो जिनेंद्र देव के दर्शन करते हैं। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। 2-5 करोड़ रुपए की डील फाइनल हो रही हो और उसके चक्कर में जिनेंद्र देव के दर्शन छूट रहे हो, तो डील कैंसिल हो जावे तो हो जावे, कोई बात नहीं, दर्शन नहीं छूटने चाहिए। ये सोचना जरा, क्या डिले हो गए वो चला जाएगा, पार्टी चली जाएगी, और वहां हम चले गए तो दर्शन छूट जाएंगे। अरे छोड़ो उस पार्टी को, कोई बात नहीं। ये मिल गया इसका मतलब निधियां मिल गई, जिनेंद्र देव मिल गए इसका मतलब खजाना मिल गया है हमारे को। ये बहुमूल्य चीज़ है। देखिए भाई साहब, संपत्ति का मिलना और नहीं मिलना तो पुण्य पाप कर्म के अधीन है।
ये समझ लीजिए आप। वो तो मिलनी होगी तो मिलेगी और नहीं मिलनी होगी तो नहीं मिलेगी। एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, जिनेंद्र देव के दर्शन को छोड़ करके भागते हुए वहां भी चले जाओ, आपने दर्शन छोड़ दिए, आपका वो टेंडर छूट जाएगा। क्या आपने दर्शन छोड़ने का परिणाम आया ना आपके मन में, जिसके मन में इतना परिणाम आ गया, अरे यार छोड़ो यार, अब दर्शन मत करो यार, कोई बात नहीं यार, अब रहने दो यार, आप जिसके मन में ये बात आ गई है, इसका मतलब उसने अपने पुण्य को कितना क्षीण कर लिया है, आप कल्पना नहीं कर सकते। त्रिलोकीनाथ की उपेक्षा, हाँ, त्रिलोकीनाथ की उपेक्षा कर दी है भाई साहब, भगवान की उपेक्षा कर रहे हो आप। भगवान से बढ़कर के भी कुछ हो सकता है, ये बतलाइए। मैं आपसे कहता हूं, जब अपने यहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके सामने 5 मिनट का हमारे पास में मिलने का समय मिला हो, तो उससे बढ़कर के थोड़ी ना कोई और बात होती है। तो ये जिनेंद्र देव से मिलने का अवसर मिला है, देव दर्शन का समय, माने 3 लोक के नाथ से मिलने का अपॉइंटमेंट। 3 लोक के नाथ से मिलने का अपॉइंटमेंट मिला है, 5 मिनट का, 15 मिनट का, क्या ये 15 मिनट का बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला है साक्षात भगवान महावीर स्वामी से, और आप उसको ठुकरा रहे हैं। आपसे बढ़कर कोई अभागा नहीं हो सकता है। देखिए जरा और आगे बढ़ते हैं अपन, ये कितना सुंदर हो गया ये। यदि किसी को सोकर उठाते ही मंगलजनक पदार्थ देखना हो, मंगलजनक पदार्थ देखना है, तो अन्य सब को न देखकर 3 लोक के समस्त मंगलकारक पदार्थों का स्थान, सर्व मंगलकारक पदार्थों का स्थानभूत सर्वोत्कृष्ट कल्याण के कर्ता आपके ही मुख का दर्शन करें। और भी कहा है, लो पद्म पुराण का फिर श्लोक प्रस्तुत करते हैं। क्या कह रहे हैं? 213 नंबर का श्लोक है पद्म पुराण में। जिन बिंबम जिन आकारम जिन पूजाम जिन स्तुतिम यह करोति जनस्तस्य न किंचित दुर्लभम भवेत। वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं? जिन बिंबम जिन आकारम जिन पूजाम जिन स्तुतिम यह करोति जनस तस्य न किंचित दुर्लभम भवेत। अरे उसको कुछ दुर्लभ नहीं है। देखिए अर्थ पढ़ रहा हूं। जो पुरुष श्री जिनेंद्र के आकार वाला जिन बिंब बनवाकर स्थापित करता है, श्री जिनेंद्र की पूजा व स्तुति करता है, उस सज्जन के, उस व्यक्ति के कोई भी सुख सामग्री दुर्लभ नहीं होती। कोई सुख सामग्री दुर्लभ ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? अरे साहब, जिनेंद्र देव के दर्शन करने से सहज ही इतना पुण्य बनता है कि सब कार्य सहज सदते हैं, सहज ही हो जाते हैं वो सारे कार्य। सुख सामग्री दुर्लभ नहीं है। और देखिए एक एक श्लोक कहाँ कहाँ से ला करके प्रस्तुत किए हैं। फिर यहाँ एक और नया श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं। देवेंद्र चक्र महिमान मयेयमानम राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोर्चनीयम धर्मेंद्र चक्र मधरीकृत सर्वलोकम लब्ध्वा शिवम च जिन भक्ति रूपैति भव्य है। क्या क्या देव शब्द है। श्री जिनेंद्र का भक्त भव्य जीव अपार महिमा के धारक इंद्रपने को प्राप्त करता है। किसको मिलेगी इंद्र जैसी पदवियां? बताओ तो सही जरा। क्या इंद्र जैसी पदवियां किसे मिलेगी? हेमेंद्र जैसी पदवियां किसे मिलेगी? कौन बनेगा चक्रवर्ती? कौन होगा नारायण प्रति नारायण? किसके चरणों में आकर के पड़ेगी ये पदवियां? जिनेंद्र देव के भक्त के चरणों में। जिनेंद्र देव के भक्त होते हैं सच्चे भक्त, उन्हें सहज ही ये पदवियां प्राप्त हो जाती है। ये पदवियां किन्हें प्राप्त होती हैं? ये जिनेंद्र देव के सच्चे भक्तों को प्राप्त होती है। जिनेंद्र देव के दर्शन करने से निज दर्शन हो जाते हैं, और जिन्हें निज दर्शन की प्राप्ति होती है उन्हें सब कुछ मिल गया है। योगेश जी साहब आगरा से, बोलो क्या कह रहे हैं? देखो आप, जिनेंद्र देव का भक्त भव्य जीव, भव्य है, वो भव्य जीव है, अपार महिमा के धारक इंद्रपने को
सब भूपालों में पूज्य चक्रवर्ती पद को, इंद्र हो गया, चक्रवर्ती हो गया, और त्रिभुवन को नम्रीभूत बनाने वाले तीर्थंकर पद को क्रमशः प्राप्त करके सिद्ध पद की प्राप्ति करता है। अरे जिनेंद्र को पूजने वाला जिनेंद्र बन जाता है। जिनेंद्र का भक्त जिनेंद्र से कम बनने की भावना नहीं पाता है। वो भक्त ही क्या जिनेंद्र देव का, जो जिनेंद्र जैसा बनना नहीं चाहे। भगवान का सच्चा भक्त तो भगवान जैसा बनना चाहता है। भगवान का भक्त भक्त नहीं बने रहना चाहता है। हम भक्त नहीं भगवान बनेंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। क्या और अधिक क्या बोलो बालक, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, तो भगवान बनेंगे। आपकी क्या तमन्नाएं? मुमुक्षु कौन है? मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। अब जो इधर उधर द्वंद फंद में उलझे हुए हों, उनको तो मोक्ष भी नहीं है और मुमुक्षु पना भी नहीं है। कौन होते हैं मुमुक्षु? क्या भले ही ये संप्रदाय विशेष के लिए प्रसिद्ध हो गया शब्द हो क्या, लेकिन सच में तो प्रत्येक आत्मार्थी व्यक्ति मुमुक्षु है। मोक्ष की इच्छा जिसके हृदय में है वही तो है मुमुक्षु। मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा रखने वाले वे ही तो मुमुक्षु होते हैं। जिनके हृदय में मोक्ष की इच्छा है वे मुमुक्षु हैं। है क्या मोक्ष की इच्छा? कभी कभी कोई साधर्मी लोग, दूसरे लोग, अरे अच्छा तुम तो मुमुक्षु हो, अच्छा अच्छा ऐसी बात है, अच्छा तुम मुमुक्षु हो, अच्छा मुमुक्षु है। हमने कहा कि हाँ ठीक है हम तो मुमुक्षु हैं। फिर थोड़ी देर बाद में बात बंद होने के बाद में हमने उनसे पूछा कि तुम्हारे को मोक्ष जाने की मन में है कि अरे मोक्ष तो जाना ही है भाई साहब, मोक्ष तो जाएंगे ही हम। तो हमने कहा इसका मतलब तुम भी मुमुक्षु हो? नहीं मुमुक्षु नहीं है। अरे मुमुक्षु का मतलब समझो पहले क्या होता है। मुमुक्षु किसे कहते हैं? संयम अंगीकार कर लिया और मुमुक्षु नहीं हो, मोक्ष की इच्छा नहीं है, ये कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? मोक्ष के लिए ही जैन कुल में जन्म हुआ है हमारा। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही ये पढ़ने पढ़ाने वाले हैं हम। ये जितनी चर्चाएं कर रहे हैं ये सब मुक्ति प्राप्ति के लिए ही कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जिनेंद्र देव के दर्शन करने वाले सज्जनों को सारी सुख सामग्रियां प्राप्त हो जाती है, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। देवेंद्र चक्र की प्राप्ति होती है, माने इंद्र पद की प्राप्ति हो गई, हो सकती है, उन्हीं को होती है। सेकंड स्टेप, सब भूपालों से पूज्य। भूपाल कहते हैं राजाओं को। भू माने होता है धरती और पाल माने होता है उसके पालक। भूपाल माने राजा, भूपाल माने शासक। सर्व भूपालों के, सब भूपालों के द्वारा जिनकी पूजा हो रही है, किनकी पूजा हो रही है कि चक्रवर्ती पद 32,000 राजा, मुकुटबद्ध राजा 32,000, वे चक्रवर्ती के आगे अपना मुकुट धरते हैं। ख्याल में आ रही है बात? ये कह रहे हैं चक्रवर्ती पद को सुशोभित करते हैं, चक्रवर्ती पद को प्राप्त करते हैं वे लोग जो जिनेंद्र देव के सच्चे भक्त हैं। और त्रिभुवन को नम्रीभूत बनाने वाले ऐसे तीर्थंकर पद को भी प्राप्त कर लेते हैं। अरे इंद्र बन जाएगा, चक्रवर्ती बन जाएगा, तीर्थंकर बन जाएगा, और ये कदाचित बीच की पदवियां न मिले तो न मिले, इनसे भी उत्कृष्ट पद जिसका नाम है सिद्ध पद, उसकी अवश्य प्राप्ति हो जाएगी। सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। ऐसे तीर्थंकर पद को प्राप्त कर सिद्ध पद की प्राप्ति करता है। और भी कहा है, कहाँ तक बात कहें भाई साहब हैं? जिनेंद्र देव के दर्शन करने वालों की महिमा बतला रहे हैं यहाँ पर सब कुछ। देखिए जरा, करजुअल कमल मुअल भालथे तुह पुरो करावसई, सग्गा पवग्गा कमला तुणती तंतेण सपुरी सा, वियलई मोहन धूली तुह पुरो मोह ठग परिठत्रिया, परवीय मीसाणित ऊपणवीय शीस वुहा होंती। पद्मानंदी पंचविंशतिका की ही ये पंक्तियाँ हैं जिसमें कह रहे हैं, हे भगवान, सुनना क्या कह रहे हैं, हे भगवान, जो सत्पुरुष दोनों हाथों को कमल डोरी के समान मुकुलित कर और अपने मस्तक पर धारण करके आपके सामने खड़े होते हैं। ख्याल में आई क्या आप? कमल डोरी के समान कैसे दोनों हाथों को
ये हाथ हैं, ये घूमे हुए, ये हाथ हैं थोड़े से, और ये इस तरह से मस्तक पर धारण करते हैं तीन लोक के नाथ। क्या कह रहे हैं? हे भगवान जो सत्पुरुष, हे भगवान जो सत्पुरुष दोनों हाथों को कमल डोरी के समान मुकुलित कर उनको मस्तक पर धारण करके आपके सामने खड़े होते हैं। क्या देखो आप, ये 176 पेज पर चल रहा है ना ये प्रकरण जो चल रहा है, जो बंद कमल जो, हाँ कमल बंद कमल जैसा हो जाता है ना इस तरह का, ये कमल खिला हुआ कमल है और ये बंद हो गया, ये इस तरह का। तो ऐसे हाथ करके जिनेंद्र देव के मस्तक के सामने ऐसे ऐसे ये जय हो तीन लोक के नाथ, ऐसे हाथ जोड़ते हैं, फिर हाथ जोड़ करके सिर झुका। मोक्ष लक्ष्मी मिलती है, भगवान देते नहीं हैं, ये धोखे में मत रहना। भगवान देते नहीं है, भगवान करते नहीं है, भगवान ने भला करते हैं न मोक्ष देते हैं। भगवान कोई मोक्ष बांटने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं, भगवान के खींचे में मोक्ष थोड़ी ना धरा है इस तरह का। भगवान की जेब में मुक्ति की प्राप्ति करती है, मिलती है, होती है, स्वर्ग मोक्ष लक्ष्मी मिलती है। अतएव सज्जन आपकी स्तुति करते हैं, आपके खड़े हुए भक्त पुरुषों पर मोह रूपी ठग के द्वारा घेरी हुई मोहन धूल है वह नष्ट हो जाती है। अर्थात अनादिकाल से मोहनी कर्म के द्वारा बेहोश हुआ जो आत्मा निज स्वरूप को भूलकर पर पदार्थों में ममत्व का धारक बनना रहा था, वह निज शांत स्वरूप को पहचानने लगता है। क्या बात कह रहे हैं भाई साहब, ये मोहन धूल कुछ नहीं करने वाली है उसकी। क्या नेट इश्यू सब लोग लिख रहे हैं? नहीं तो जिनके हो रहा है वही तो लिखेंगे सब। चलो कोई बात नहीं, आ गया जैसा भी। देखिए मोहन धूल का उदाहरण दिया टोडरमल जी साहब ने, पता है कि आप लोगों को पता ही होगा, कई बार चर्चा की है अपन ने, मोहन धूल की चर्चा की है टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 25 पर, 25 नंबर पेज पर उन्होंने मोहन धूल का उदाहरण दिया है। और वहाँ मोहन धूल का उदाहरण देकर के सिद्ध किया है, वहाँ जो प्रकरण है वो तो कहा है कि जिस तरह से कर्म को ज्ञान भी नहीं है और कर्म के पास में शक्ति भी नहीं है, क्या कर्म को ज्ञान भी नहीं है और कर्म को शक्ति भी नहीं है, धूल है ना वो, तो उसी तरह से उसको समझाने के लिए मोहन धूल का उदाहरण दिया कि मोहन धूल को ज्ञान भी नहीं है और उसमें शक्ति भी नहीं है। फिर क्या हुआ, किसी के माथे पर पड़ गई वो धूल और माथे पे पड़ गई, तो ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है जिसकी वजह से ऐसी स्थिति बनती रहती है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है जिसकी वजह से वो भुरकी पड़ गई माथे पर, और माथे पर भुरकी पड़ जाने से क्या हुआ, अब कुछ सुध बुद्धि ना ही रही है। तो जिनेंद्र देव का जो भक्त है उसके माथे पर किसी की भुरकी नहीं पड़ती, ऐसा समझ लीजिए। ऐसा भी कह सकता हूँ, उसके ऊपर किसी तरह की व्यंतर बाधाएं नहीं होती, निष्प्रभावी रहती है सारी शक्तियाँ। जितनी भी शक्तियाँ, बाहरी शक्तियाँ हैं, वे सारी बाहरी शक्तियाँ जिनेंद्र देव, अरे भाई अरे इनके पास, तुम्हें पता है क्या यार, ये तो उनका आदमी है, ऐसी होती है ना चर्चा। अरे ये तो उन मिनिस्टर का है, अरे यार तू किसकी बात कर रहा है, किसके घर चला गया, ये तो भाई साहब इसकी तो वहाँ तक पहुँच है, ये तो वहाँ तक इनकी तो वहाँ तक है, ये तो उसका आदमी है। तूने गलत व्यक्ति के यहाँ तूने वो कर दिया, उनका आदमी है वो। ऐसे ही कोई देवी देवता, कोई बाहरी शक्तियाँ आपके ऊपर आक्रमण करने का प्रयत्न करे तो तुरंत उन्हें पता लग जाता है, अरे ये तो साक्षात जिनेंद्र देव का आदमी है, इनके ऊपर हमारी नहीं चलेगी। अरे भैया दूर से ही, अरे भाई इनसे दूर रहो, इनके नज़दीक जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कह रहे हैं जो सज्जन आपकी स्तुति करते हैं, आपके आगे खड़े हुए भक्त पुरुषों पर मोह रूपी ठग के द्वारा घेरी हुई जो मोहन धूली है वह नष्ट हो जाती है, वो धूल नष्ट हो जाती है, बेकार चली जाती है वो मोहन धूल। अर्थात अनादिकाल से मोह कर्म के द्वारा बेहोश हुआ जो ये आत्मा था, ये निज स्वरूप को भूलकर पर पदार्थों में ममत्व का धारक बना रहा था। ओह, निज स्वरूप को भूल गया और अपने स्वरूप को भूलकर पर पदार्थों में एकत्व ममत्व कर रहा था, भूल रहा था। वह निज शांत स्वरूप को पहचानने लगा। उल्लास भाई धोखे में था, गलतफहमी में था ये।
माथे पर मोहन धूल पड़ गई, ये बहक गया, ये नशे में था, इसको कुछ पता नहीं था कि मुझे करना क्या है, मुझे क्या हो गया है पता नहीं। इसमें सुख दिख रहा है, इसमें सुख दिख रहा है, भोगों में, विषयों में, दुनिया भर में इधर उधर आनंद 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 दिखाई दे रहा है। ये कह रहे हैं निज शांत स्वरूप पहचानने में आने लगा, बाधा चले गई। क्या निर्मल चंद जी साहब क्या कह रहे हैं, मेरे घर में व्यंतर आते थे, मेरे को कभी भी परेशान नहीं किया। कैसे परेशान करे? भगवान के सच्चे भक्त को कौन परेशान करे? कोई नहीं करता है। जिनकी ऊपर तक पहुंच हो, बोलो, मैं ये कह रहा हूं जिनकी मुख्यमंत्री तक पहुंच हो, उनका ये पार्षद क्या बिगाड़ लेंगे? पार्षद आ गए धमकाने के लिए, परेशान करने के लिए, नगर निगम के पार्षद परेशान करने के लिए आ गए, और जैसे ही परेशान करने के लिए आए, पड़ोसियों ने कहा भाई साहब आप गलत जगह हाथ डाल रहे हो, ये साक्षात ये बिल्कुल मुख्यमंत्री के राइट हैंड है, और ओहो चलो छोड़ दो इनको। ये क्या हुआ? ये छोड़ने की बात हो गई। अब जरा सोचिए, आप और एक स्टेप आगे चलिए, जिनकी डायरेक्ट पहचान प्रधानमंत्री जी तक हो, उनका ये एमएलए, ये विधायक, ये क्या बिगाड़ लेंगे? अरे इनकी पहचान तो वहाँ तक है। और आगे चलो, जिनकी पहचान सौधर्म इंद्र तक हो, उनका अभ्यंतर क्या बिगाड़ लेंगे? और जिनकी पहचान साक्षात जिनेंद्र देव तक हो, उनके ये जगत के देवी देवता कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं हो सकते। हमारी पहचान कहाँ तक है? हम तो उनके भक्त हैं भाई साहब। क्या हम तो तीन लोग के नाथ के भक्त हैं संजय जी, हम तो उनके भक्त हैं, हम तो उनके पुजारी हैं, हम इनके पुजारी नहीं है। क्या क्या बात करते हैं? कुछ नहीं, हम इनको भाव देंगे क्या? तीन लोग के नाथ के साथ में डायरेक्ट रिलेशन जिनके होते हैं, वे उनके चौकीदार और चपरासियों को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। क्या ये तो चौकीदार हैं, ये भी भक्त हैं और हम भी भक्त हैं। कभी कभी युगल जी बाबू जी की पंक्तियाँ याद आती है, बातें याद आती है, इस तरह की व्यक्तित्व विकास शिविर की इस तरह की बातें कहते थे। जगत में देवी देवताओं से जाकर के मांगता है, क्योंकि इसे तो मांगने की भी अकल नहीं है। क्या जो खुद भीख मांग करके लाए हैं उनसे भीख मांगता है? क्या भिखारी से भीख मांग रहा है? इतनी अकल नहीं है किन के सामने जाकर के मांगना? तू जिन देवताओं से मांग रहा है, तू जिन देवियों के पास में जा रहा है, जिन देवी देवताओं के चरणों की शरण में जा रहा है, तुझे अकल है? वो किन के पास में जाकर के माथा टेकते हैं? जिस लक्ष्मी की तुम पूजा करते हो, वो लक्ष्मी मेरा पानी भरती। बोलो, जिन लक्ष्मी की तुम पूजन करते वो लक्ष्मी मेरा पानी भरती। क्या बोलो, क्या 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 बातें, क्या शब्द हैं बाबूजी के, कितना जोश। तो क्या भीख मांगने की अकल नहीं है? भिखारी से कोई व्यक्ति भीख मांगता है क्या? एक व्यक्ति मांगने के लिए निकला, और मांगने के लिए निकला तो एक भिखारी सामने से आ रहा था, अरे भाई मुझे दे दे, मुझे दे। अरे क्या मांगता है इससे? ये जिसके पास जाकर के आया है, इसे जिसके पास से मिलता है, हमारा लिंक तो डायरेक्ट उनके पास में है। दुनिया के जितने देवी देवताएं हैं, ये देवी देवता जिनके चरणों में झुकते हैं, हमारा डायरेक्ट लिंक तो उन परमात्मा के साथ है भाई साहब। क्या परमात्मा के साथ में हमारा लिंक है। इसलिए कह रहे हैं वो सारे मोह ममत्व के परिणाम, ये मोहनीय कर्म, ये मोह की धूल, ये उनका कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं होती है। वह निज शांत स्वरूप को पहचानने लगता है। अतएव ज्ञानी पुरुष आपको नमस्कार करते हैं। ज्ञानी पुरुष आपको क्यों नमस्कार करते हैं? ज्ञानी पुरुष आपके पास में क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं आपके पास में कि आपके पास में आने पर उन्हें पावर मिलती है। महापुरुषों के सानिध्य में क्यों जाता है व्यक्ति? देखिए आगे आचार्य के कथन का सार बताते हैं, सार बतलाते हैं आचार्य देव के कथन का। एकापि समर्थेयम जिन भक्तिर दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्ति श्रियम कृतिन है। यदि कोई चारित्र मोहनी के उदय से अणुव्रतादि का धारण एवं तपश्चरणादि न कर सके, क्या यदि कोई चारित्र मोहनी के उदय से, चारित्र मोहनी का तीव्र उदय था, इसके कारण अनुव्रतादिक धारण नहीं कर पाया, कोई बात नहीं,
तपश्चरणाधिक धारण न कर सकें, कोई बात नहीं। और मन, वान मतलब वचन, काय से जिनेंद्र देव की भक्ति ही करे तो उसको दुर्गति में जाने से रोकने में, वो दुर्गति से जाने में रोकने में, पुण्य का भरपूर संचय कराने में और मुक्ति लक्ष्मी को देने में यह केवल जिन भक्ति ही सामर्थ्य रखती है। किसी व्यक्ति ने तपश्चरण नहीं किया, किसी व्यक्ति ने अणुव्रत महाव्रत आदि नहीं लिए, कोई बात नहीं, लेकिन जिनेंद्र देव की भक्ति है, जिनेंद्र देव का भक्त है, जिनेंद्र देव का अनुयायी है, तो दुर्गति में ले जाने से रोकने में समर्थ है। वो पुण्य का भरपूर संचय कराने में, पुण्य का संचय हो रहा है, भरपूर संचय हो रहा है, मुक्ति लक्ष्मी को देने में ये केवल भक्ति ही सामर्थ्य रखती है। भक्ति की ऐसी सामर्थ्य है, प्रभु की भक्ति, भाई साहब, प्रभु की भक्ति सच्ची भक्ति है। प्रभु की सच्ची भक्ति वही है कि प्रभु के गुणों को देख करके अपने गुण दिखाई देने लगे, इसी का नाम तो प्रभु की सच्ची भक्ति है। जिनेंद्र देव के गुणों को देख करके अपने गुण दिखाई देने लगे, यही तो सच्ची भक्ति है। मैं कहता हूं जिनेंद्र देव के स्वरूप को पहचाने बिना जिनेंद्र देव को दर्शन भी करता है तो तेरा दर्शन न मालूम किसके पास में जा रहा है, तेरा नमस्कार न मालूम किसके पास में जा रहा है। ऐसे व्यक्तियों को तो ग्रहित मिथ्यात्व का पाप लगता है। क्या कह रहा हूं साहब? ग्रहित मिथ्यात्व का पाप लगता है। समझना, जिनेंद्र देव को देखकर यदि उनके बहिरंग स्वरूप को पहचाने बिना वंदन किया है तो ग्रहित मिथ्यात्व, और अंतरंग स्वरूप को पहचाने बिना वंदन किया है तो आग्रहित मिथ्यात्व। उल्टा कर लो इन वाक्यों को, बहिरंग स्वरूप को पहचानने वाले का ग्रहित मिथ्यात्व चला गया और अंतरंग स्वरूप के पहचानने वाले का आग्रहित मिथ्यात्व चला गया। ये है भक्ति। तो जिनेंद्र देव की भक्ति का तो ये फल है, असली फल। देखिए कह रहे हैं, व्रतादि रहित भी निज भक्ति से दुर्गति के पतन से बचाकर स्वर्गादि सुखों की प्राप्ति करता हुआ, निज भक्ति से स्वर्गादि सुखों की प्राप्ति करता हुआ परंपरा से शीघ्र ही मोक्ष का भागी हो जाता है। परंपरा से उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। यहाँ यदि ये शंका की जावे कि राग द्वेष से रहित श्री जिनेंद्र देव के द्वारा हमारा कल्याण कैसे हो सकता है, भगवान तो वीतरागी है, उनसे हमारा कल्याण कैसे होगा? क्या वे हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर हमें स्वर्गादिक का सुख देते हैं और जो उनकी निंदा करता है उसे नरकादि के दुख भुगतने पड़ते हैं? प्रश्न है, लोगों के इस तरह के प्रश्न रहते हैं। क्या भगवान भक्त का भला करते हैं? क्या दुष्टों का संहार करते हैं? यदि आपको इसके बारे में विशेष जानना हो तो कल करेंगे ठीक रात्रि 8 बजे इसका समाधान। आचार्य समंत भद्र स्वामी के शब्दों में स्वयंभू स्तोत्र को आधार बनाकर मार्मिक पंक्तियां, मार्मिक तार्किक जवाब समंत भद्र स्वामी के शब्दों में कल आगे बढ़ाएंगे। अभी की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो